खासकर आपने तो इस वक्त देखा ही होगा कि जब गाड़ी में इतना पसीना आया तो पैदल चलते हैं। कि मुझे टेंशन नहीं है, मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा मुझे घर अच्छा बनेगा, बच्चे मेरे अनपढ़ भी रहेंगे तो घर तो मिलेगा इनको बैठने के लिए। आज वो घर भी जवाब दे रहा। मैंने इतने बोला कि मुझे आगे सपोर्ट दो, थोड़ा डंगा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही गुजारिश करती हूँ। डिलिबरेटली किया गया है, जो ग्रिप के द्वारा यहाँ वाइडनिंग हुई है। एक एक साल से यहाँ कटिंग करके रखी है, बड़े लेवल की बड़ी बड़ी मशीनें लगा के। कोई ब्रेस्ट वाल नहीं, कोई आर वाल नहीं, कोई ड्रेनेज नहीं। और यहाँ के लोग दर बदर की ठोकरें खाते रहे, हर जगह डीसी ऑफिस जाते रहे, वकीलों के चक्कर काटते रहे, लेकिन ये लोग नहीं जागे। तब तक नहीं जागे जब तक 20 से 25 घर बह गई है, जमीनें बह गई। अब अगर आएंगे भी तो अब हमारी डिमांड ये है कि इन लोगों का कंपनसेशन जो है इस ग्रिप से लिया जाए, इस कंपनी से लिया जाए जो ये वाइडनिंग में इन्वॉल्व है। मेन मुद्दा इन लोगों का ये है कि हमारी फाइलें बनाई जाए एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब के द्वारा, हर बंदे का एसेस किया जाए कितने कनाल जमीन जो है डैमेज हुई है, कितने मकान डैमेज हुए। डिफरेंस बिटवीन द जो है मेरे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं, स्पोर्ट्समैन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, नवाज साहब, जाज साहब, हमारे बीडीसी के मेंबर सारे हमारे बीच में मौजूद है। पूरे इलाके का दौरा किया। हम काफ़ी पहले यहाँ पे आना चाहते थे, बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ, बद्र में कुछ लोगों की जानें यहाँ पे गई। हम उस दिन से अफसोस करते हुए उन परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार तो करते रहे, लेकिन उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। सड़क हर जगह पे टूटी हुई थी, पूरे जम्मू शहर में तराई हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए, लैंडस्लाइड हुई, और कई जगह पे जमीन धंसने के कारण भी कनेक्टिविटी जो थी वो बंद हो गई। लेकिन रास्ता खुला और हमने सोचा कि हम खुद जाके लोगों के जाएं। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, हर जगह पे डिमांड तो सेम ही आती है, लेकिन कई जगह पे पहाड़ी इलाकों में मेहनत कशी लोग जाए, पर इसी इलाके की गुड़ गुलाबगढ़ बोर की बातें यहाँ पे करें। जहाँ पर हम यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे किची नागर और जनसलान सरा और बद्र जो जहाँ पे हादसा यहाँ पे हुआ, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन दुआ जरूर कर सकते हैं कि जो जिनकी जाने गई उनको ऊपर वाला अपने चरणों में जगह दे, हिम्मत दे उस नुकसान को बर्दाश्त करने का। लेकिन जो नुकसान यहाँ पे हुआ लैंडस्लाइड के कारण काफी, अब 1 महीना हो गया, अब उम्मीद लगा के बैठे थे कि यूटी बन गई। हमने सोचा यूटी में बहुत बड़ा इमीडिएट एक्शन होगा, सबसे बदतर हालत होगी। उम्मीद करते थे कि प्राइम मिनिस्टर विजिट करेगा, उसी दिन ही जितनी ट्राई यहाँ पे हुई, लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पे हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सारा तबाह हो गया, लोग जहनी तौर पे बिल्कुल तबाह हो गए। हम तो पैरालिटिक बोर्ड पे उसी दिन से जिस दिन ड्यूटी यहाँ पे बनी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे लैंडस्लाइड के कारण हमारे लोगों का नुकसान हुआ। असेसमेंट में बड़ी देरी हो रही है, वो मांग करते हैं कि फौरी तौर पे असेसमेंट करके प्रधानमंत्री कम से कम विजिट तो ना करे, नेशनल डिजास्टर तो रोज करे। अमित शाह जी भी आते, होम बड़े दावे करते हैं, मिनिस्टर आते हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ फोटो सेक्शन तक मौजूद रखते हैं। उनको ये नहीं पता चला सिर्फ हवाई दौरा कर रहे थे, कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पे हर जगह पे जाए, फूल गुलाब मोड़ इस जगह पे जाए, और भी कई ऐसे इलाके में हुए, हमारे सुंगला उधमपुर पूरा जम्मू रीजन में तबाही यहाँ पे हुई। लेकिन एक विजिट करने से अमित शाह से कुछ नहीं, लेकिन पैकेज देने में नेशनल डिजास्टर को अनाउंस करना चाहिए। ये देश की तरह है। अगर पंजाब में अनाउंसमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में तो जम्मू में 28 MLA इनको दिए, इनको MP दिए, इनको प्राइम मिनिस्टर में आगे बढ़ा दिया, तो फिर लोग आज गुहार लगा रहे हैं कि उनको राशन मिले। आप क्या इसलिए हम पूरे लोगों की आवाज, लोगों के साथ जज्बात, उसकी तर्जमानी करेंगे और जोरदार तरीके से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो देर कर दी थी, मिनिस्टर साहब को तो आना चाहिए था। आज हमारा दौरा लगा, कल बनाने का प्रोग्राम करें, लेकिन जमीनी स्तर पे देख रिहेबिलिटेशन में देरी क्यों हुई? उसमें कौन सा तूफान खड़ा करना था? लोगों को रहने के लिए टेंट और छोटा मजाक, मैं समझता इनके पास परिकोर बेड के लिए टेंट भी नहीं है, और बातें करते हैं साहब पुलिस मेरे पास है, तो टेंट पुलिस को तो मुहैया करवा देते। यहाँ पे तो जानवर भी उस टेंट में नहीं रह सकता, तो टेंट की व्यवस्था यहाँ पे की है। यहाँ के लोग BRO के खिलाफ हैं, जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ ये मैन मेड डिजास्टर है। BRO की सड़क आपने देखी, रोड कनेक्टिविटी, कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन मेजर नहीं है, नालों का पानी का निकास का ही नहीं है। तो ये लोग गुहार करते थे, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या, लोकल इंजीनियरिंग को यहाँ पे लेते, तो शायद उनको सलाह देते कि पानी का निकास कहाँ पर है। एक तो नेचुरल डिजास्टर हुआ, दूसरा मैन मेड डिजास्टर, इसके कारण BRO के कारण भी याद हुआ।
लेकिन हम इस वक्त यही मांग करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी तौर पे यहाँ पे पैकेज की घोषणा करें, बड़ा पैकेज दे। ये 1,000-1,500 करोड़ से कुछ नहीं होगा। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया। बड़े बड़े पुल जो भाजपा के टाइम पे यहाँ पे बने वो तबाह हो गए। पुराने पुल, पुरानी चीजें यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे रही। आज लोगों को तराई तराई के माध्यम से गुजरना यहाँ पे पड़ रहा है। कई जगह पे जम्मू शहर में हो या इधर हो, वहाँ पे तो तभी का पानी इतना हुआ कि 10-10 फुट 30 फुट पानी लोगों के घरों में चला गया। यहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों में लोगों के मकान गिर गए। इतने इतने शानदार 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल मकान थे। वो पैकेज के जरिए ही उसकी भरपाई की जा सकती है। एग्रीकल्चर लैंड कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है। जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के में जमीन ही बह गई तो निशानदेही करना मुश्किल है कि किस मालिक की कौन सी जमीन थी, उसको किस ढंग से पैकेज दिया जाए। कई जगह पे लैंड यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन रेत उस जमीन पे चढ़ गई, उनकी फसल तबाह हो गई। बिजली के पोल सारे टूट के चले गए। आज तक बिजली के पोल की प्रोक्योरमेंट भी इन लोगों के पास नहीं, पावर रेस्टोरेंट यहाँ पे कर रहे। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि कई जगह पे ये चीजें भी देखने की आ रही है। जो एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान हुआ, जमीन का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। कई जगह पे मलबे के अंदर गाड़ियां आके सारी तबाह हो गई, फ्लड के अंदर वो कवर नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने इंस्टीट्यूशन का फायदा लें और प्राइम मिनिस्टर का पैकेज जो हो उसमें कंपोनेंट से क्लियर करें ताकि इंश्योरेंस वाले रिलैक्सेशन करके उन लोगों की जिनकी गाड़ियां तबाह हो जाए उनको भी प्रॉपर तौर पर कंपनसेट किया जाए, वो गाड़ी आदमी ले सके और दोबारा पटरी पे आम लोगों की जिंदगी आ सके। आज लोगों को अपने घर के लिए, छत के लिए गुहार लगानी पड़ गई। 1 महीना हो गया। लोगों को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, क्या कहना है? रिहैबिलिटेट तो प्रायोरिटी है। रेस्टोरेशन ऑफ जितनी भी रोड्स है, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो, कम से कम टेम्पररी रेस्टोरेशन तो की जा सकती थी। इमीडिएटली करके बंद। लोगों को कहीं ना कहीं टेंटू के हम इसमें कल चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हम भी उससे मुलाकात करेंगे और यही कहेंगे कि विजिट का दौरा तब होगा कामयाब जब लोगों के जज्बात आपको क्या उनके अपने अफसर यहाँ पे नहीं, इसी डिविजनल कमिश्नर उनको चाहिए कि छोटे टेंट से क्या होगा, जरूरी कि लोग सड़कों पे आए। हम इसलिए सड़कों पे नहीं आ रहे क्योंकि लोग तरह तरह से, हमारा ध्यान अभी उस तरफ है। जिस दिन हम सड़कों पे आएगा हम मजबूर कर देंगे केंद्र की सरकार को। जम्मू कश्मीर ये भेड़ बकरियां नहीं है जो अब इस दिन अपने तकलीफों को यहाँ पे झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा सब्र है। सब्र का बांध टूटने से पहले हम इनकी आवाज बनेंगे और इनकी बात को अच्छे ढंग से बुलंद यहाँ पे करेंगे ताकि केंद्र की सरकार हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो वो अपना वक्त इसकी तरफ यहाँ पे लगाए। इसलिए हम कहते हैं कि 2 पावर सेंटर नहीं चलेंगे, एलजी साहब का पावर सेंटर और सीएम साहब का पावर सेंटर, एक ही पावर सेंटर हो और रियासत का दर्जा हमें मिलकर मिलना चाहिए ताकि हम किसी को अकाउंटेबल बना सके, जिम्मेवार ठहरा सके किस वजह के कारण ये देरी क्यों हो रही है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पैकेज की घोषणा पूरी तौर पर होनी चाहिए।